जी, सेकंड लेसन चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन का। इसमें हमने जहाँ पे पिछला लेसन ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन मीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं कि अल्कीन का या किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ अल्कीन है तो उसका डिफरेंट केमिकल से क्या रिएक्शन होता है और क्या प्रोडक्ट बनती है। फॉर एग्जांपल पहला रिएक्शन है, यानी इसमें अल्कीन में ख़ास बात क्या है कि बच्चों इसमें होता है डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो किसी भी केमिकल में, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो केमिकल देता है एडिशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। एक्सेप्शनल आर देयर फॉर बेंजीन, जो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। तो डबल बॉन्ड जिसमें होगा वो एडिशन रिएक्शन देगा, और जब भी वो केमिकल किसी से रिएक्ट करेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हमारे कोर्स में 8 केमिकल प्रॉपर्टीज गिवन है। उसमें पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसमें अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाने वाले हैं। सेकंड है हैलोजिनेशन। इसमें अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन से कराने वाले। हैलोजन मीन फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन वगैरह वगैरह। तीसरा इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन हैलोजन, मतलब HF HCl HBr HI। इसके बाद हम कर देते हैं जी हाइड्रेशन। अब अक्सर बच्चे हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रेशन को मिक्स कर देते हैं। हाइड्रेशन मतलब पानी, यानी एडिशन ऑफ वाटर इसमें करने वाले हैं। नेक्स्ट है, इसमें अगर आप ऊपर ये हेलोजिनेशन और हाइड्रेशन को मिक्स कर दें तो ये बन जाता है हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन में इसका रिएक्शन डेफिनेटली हेलोजन से, यानी F2Cl2Br2I2 के अलावा वाटर से होने वाला है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ नए हैं जो आपने पहले शायद नहीं सुने होते हैं। एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन एक फैमिली है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें जो कार्बन आपस में कनेक्टेड होते हैं वो कॉमन ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड होते हैं। ये ईथर से डिफरेंट फैमिली है। ईथर में दोनों कार्बन एक कॉमन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं और वो आपस में नहीं होते कनेक्टेड। यहाँ पे जो दो कार्बन आपस में भी कनेक्टेड हैं और एक कॉमन ऑक्सीजन। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वो है ओजोनोलाइसिस। इसमें ओजोनोलाइसिस भी यूज होता है, जिसमें O3 यानी ओजोन से रिएक्ट कराया जाता है। एंड देन इज पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन मतलब जहां अल्कीन की लॉन्ग चेन्स बनाई जाती हैं। लॉन्ग चेन, जैसे आपने पॉलीथीन सुना है, पॉलीथीन शापर सुना है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स हैं, या जिसमें लॉन्ग चेन्स वाली चीजें बनाई जाती हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। आइए मूव करते हैं इस पे। तो पहला हमारे पास होगा जी हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे पास अल्कीन है बच्चों, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। CH2 का बेसिकली क्या हुआ, CH2 का मैंने बताया था डबल बॉन्ड टूटेगा। जब भी टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक इधर लग गया, ये दोनों CH3 हो गए। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको ऑयल टू घी कन्वर्ट करने की जो इंडस्ट्री होती है उसमें ये यूज होता है। ऑयल में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। हीट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। राइट, ये हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। दूसरा है जी हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये देर है। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इकट्ठा, लाइक HF HCl HBr HI। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी है, 2025 के पेपर में भी आया। जिस तरह होता है कलेशनकोफ, वो तो नहीं, लेकिन एक होता है कलेशनकोफ से मिलता जुलता नाम, मार कोव निकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जैसे फॉर एग्जांपल अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मैं ले लेता हूं ये। अनसिमेट्रिकल ये होता है कि जिसमें कार्बन जो इधर कनेक्टेड है इन दोनों के पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अब इसका HBr से या HCl से रिएक्शन हो। अब जब इसका HCl से रिएक्शन होगा, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि इसका हमेशा डबल बॉन्ड टूट जाना है। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो अब होगा फैसला। पहले में तो दोनों हाइड्रोजन थे, यहां पे एक H है एक Br है। तो एक कार्बन के पास H लगना है इनमें से और एक के साथ Br लगना है। तो रू मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का किसी भी हाइड्रो हैलोजन या किसी से रिएक्शन होगा, तो चूंकि हैलोजन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच कंटेन लेस हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसकी जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाली है इधर 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ना कि 1 ब्रोमो, वो माइनर प्रोडक्ट होगी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी
2 to 3% से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल इसने आपको शो किया है बच्चों प्रोपीन का, कि प्रोपीन पे एचबीआर ने अटैक किया तो इसका डबल बॉन्ड टूट गया। जब डबल बॉन्ड टूटा तो एक्चुअली क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड में जो ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन होता है वो एच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ज्यादा चांसेस है आपके पास ये बन जाएगा। वेरी रेयर चांसेस में 1 डिग्री बनता है, 1 डिग्री कार्बोकटाइन और 2 डिग्री। अच्छा, अब क्या होता है, बी आर नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया तो यहां बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहां बना 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये आप कहेंगे ये तो दोनों बन गए, तो अब इन दोनों बन गए। अब इसको हम, मैंने जो आपको बात बताया कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक, कि जो ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, कि जिसके पास जब कार्बन जब हैलोजन या नेगेटिव पार्ट अटैच हो टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस हाइड्रोजन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बनने के चांसेस। ठीक है जी, जिसमें वो ये होगा। ओके अब यहां पर आपको वो ये दे रहा है कि स्टेबिलिटी। अब यहां पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट है टर्शरी कैटाइन। कैटाइन वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, कैटाइन वो होगा जिसपे, तो अब इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस केमिकल को कहते हैं कार्बोकैटाइन। अब यहां टर्शरी में मतलब कार्बन के साथ तीनों का कार्बन लगे होंगे तो वो टर्शरी है। कार्बन के साथ केटाइन वाले कार्बन के साथ अगर एक हाइड्रोजन होगा तो वो सेकेंडरी, और केटाइन वाले कार्बन के साथ अगर दो हाइड्रोजन होंगे तो वो प्राइमरी होगा, राइट। अब इनमें से सवाल यह कि इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आंसर ये इसने ऑर्डर दिया है टर्शरी। और इसकी रीजन क्या होगी, इसकी रीजन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कि आर ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। कौन से जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इसमें ज्यादा हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करते हैं कार्बन के साथ, जिसकी वजह से कार्बन का जो आगे बॉन्ड होता है किसी भी केमिकल से, ब्रोमो से, किसी से भी, वो ब्रेक होना इजी हो जाता है, और जिसकी वजह से ये टर्शरी कार्बोकैटाइन जल्दी बनते हैं, तो टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपने, और इसको तीन बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है, कि तीन बल्कि ग्रुप हैं तो इसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें रीजनिंग में पूछा जाता है बच्चों। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी, हमने दो पढ़ ली, हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब पानी, यानी अल्कीन में पानी ऐड करना है। अब हमारे पास इसने इथीन का बनाया है, मैं बनाता हूं जी प्रोपीन का, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें वाटर ऐड होना है, लेकिन बच्चों ये 2 स्टेप्स का, इसके फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, इसमें डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा OH। अब सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा क्या लूज करते हैं बच्चों, H, और अल्कीन ने क्या करना है बच्चे, हमेशा डबल बॉन्ड अपना तोड़ना है रिएक्शन में। तो क्या होगा, अल्कीन ने तो अपना एज यूजुअल अपना डबल बॉन्ड तोड़ दिया, यहां रह गए सिंगल। अब ये वाला जो H होता है ये ले लेता है, CH2 बन जाता है, और यहां से क्योंकि इसका H यहां से उड़ गया तो इसके आगे लग गया OS, डबल बॉन्ड O, यानी इसको कह देंगे प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फोनेट। ठीक है जी, अब यही केमिकल दोबारा अब वाटर से अटैच होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव दो ग्रुप्स होते हैं, तो अब क्या होगा कि ये जो है हमारा केमिकल यहां से अलहदा हो जाएगा, O के साथ क्या लग जाएगा, CH3 CH2 O के साथ लग जाएगा H, यानी इसका H इधर आ गया तो जो OH होगा वो सल्फर के साथ लग जाएगा। बाकी केमिकल एज सच, तो एक्चुअली हुआ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड पहले स्टेप में यूज हुए बच्चों, और सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस हो गया। इट मीन सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। सो इन शॉर्ट, जब इथीन को वाटर से रिएक्ट किया जाता है इथानॉल, प्रोपीन को वाटर से रिएक्ट किया जाता है प्रोपानॉल। ठीक है, तो इसमें जो वाटर ऐड किया जाता है वो सेकंड स्टेप में किया जाता है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये अल्कीन और अल्केन की डिफरेंशिएशन और केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज होता है। इसे ब्रोमाइन वाटर टेस्ट भी इसी को ही कहते हैं, जिसमें ब्रोमाइन का सॉल्यूशन का कलर होता है ब्राउन। अगर आपके पास दो केमिकल्स हैं, हमें नहीं पता किसमें अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, किसमें सैचुरेटेड है, हम दोनों में ब्रोमाइन वाटर डालेंगे। जिसमें ब्रोमाइन वाटर अपना कलर डिस्चार्ज कर देगा, यानी ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा, वो केमिकल अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, यानी अनसैचुरेटेड होगा। जिसमें रिएक्शन नहीं होगा वो अल्केन होगा।
सो रूल सिंपल है, अल्कीन हुआ, हैलोजन के साथ रिएक्शन हुआ, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो गया, और दोनों कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड था दोनों के साथ एक एक बी आर अटैच हो गया, ठीक है, टू कंप्लीट द कार्बन वैलेंसी ऑफ फोर। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, कि ये होता क्यों है, कि बेसिकली जो डबल बॉन्ड होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो उसके एक एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर यहां पर ये ब्रोमोनियम आइन, और अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो आइन आ जाएगा, क्लोरोनियम आइन आ जाएगा, इसमें आयोडोनियम आइन। तो अब ये क्या हुआ, ये अनस्टेबल ब्रोमोनियम आइन बन गया। फिर क्या हुआ कि नेगेटिव कार्बन, नेगेटिव चार्ज है वो इस पे अटैक कर देगा, और यहां पे एक अपोजिट पैटर्न में, ट्रांस पैटर्न में ये अटैच होंगे। नो डाउट आपको पता है कि जो सिस और ट्रांस है वो अल्कीन में स्टेबल होते हैं, यहां स्टेबल नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अटैच होंगे, फिर रोटेशन होती रहती है, इसमें मुमकिन है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा हेलो हाइड्रेशन। हेलो मतलब हेलोजन, हाइड्रेशन मतलब पानी, यानी यहाँ दो चीजें, Cl2 प्लस वाटर हो सकता है, वो अटैच हो, तो इस प्रोसेस को हेलो हाइड्रेशन कहते हैं। ये देखें, Br2 वाटर भी हो सकता है, Br2 वाटर अल्कीन। अब होगा क्या, इसका डबल बॉन्ड टूट गया, एक के साथ हेलोजन लग गया और एक के साथ OH लग गया। अगर वाटर ने अपना OH इधर लूज किया है और कार्बन के साथ अटैच किया है, इसने Br किया है, तो एक Br इसके पास बच गया, एक वाटर के साथ H बच गया, और H और Br आपस में मिलकर हंसी खुशी रहने लगे, ठीक है जी। इसको ब्रोमोहाइड्रिन कहेंगे, और अगर यहाँ क्लोराइन होता तो क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। एपॉक्सिड, अ न्यू वन। एपॉक्सिड क्या होता है, यहां पे एक नया केमिकल है, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप में, वो ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। पर ऑक्सी एसिटिक एसिड क्या होता है, हाईली रिएक्टिव केमिकल, वो होता है OOH। अब इसमें ये O जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो जब भी इथीन को या अल्कीन को परऑक्सी एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन इसको देगा। अल्कीन ने वही काम करना है बेटा, इसने अपना डबल बॉन्ड तोड़ना है और O ने कॉमन लग जाना है। इसे कहते हैं एपॉक्सी इथेन। अगर यहां प्रोपीन होता तो इसका नाम हो जाता है एपॉक्सी प्रोपेन, ब्यूटीन होता है तो एपॉक्सी ब्यूटेन एंड ऑल दैट, ठीक है जी। और परऑक्सी एसिटिक एसिड बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन यूं भी आता है कि हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चले हम ये करते हैं, इसने इथीन की ओजोनोलाइसिस की है, मैं आपको करके दिखाता हूं जी प्रोपीन की। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज ये प्रोपीन एक केमिकल है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, ओजोन से इसका रिएक्शन हुआ। अब एज यूजुअल अल्कीन ने क्या करना है बच्चों, अपना डबल बॉन्ड तोड़ देना है। जब डबल बॉन्ड तोड़ा तो तीन O हैं, ये अटैच हो गए। फिर ये केमिकल रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज कहां से होगा, कि पहले उसने अपना डबल बॉन्ड तोड़ा के सिंगल किया था, उसी पोजीशन से बच्चों उसने अपना एक और बॉन्ड भी तोड़ दिया, जहां पे सिंगल था वो भी टूट गया। ये दो केमिकल बन गए। अब ये केमिकल वाटर से रिएक्ट करता है, और वाटर क्या करता है, ये जो ऊपर ऑक्सीजन गया था इसके साथ मिलकर H2O2 बना देता है। अगर ये यहां से टूट गया तो बेसिकली इसके टूटने का पैटर्न फिर ये हो गया कि ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। लेफ्ट साइड वाला बच गया CH3CH और सिंगल O, और इससे आगे बच गया CH2 है तो हम इसको यूं लिख देंगे CH2 और O। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड पूरे करने हैं, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, इथानल एसिटल्डिहाइड, और आगे बन गया एक कार्बन वाला मिथानल। और H2O2 ने वापस जिंक से रिएक्ट किया और जिंक ऑक्साइड और वाटर बना दिया। अब क्या हुआ कि जब आपके पास प्रोपीन होगा तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, इथानल और मिथानल। और अगर सपोज मेरे पास होता ये CH3CH डबल बॉन्ड CH ये है 2 ब्यूटीन, और अगर मेरे पास होता CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बनेंगे। और अगर मैं 1 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस करूंगा तो मेरे पास दो चीजें बनेंगी। अच्छा, मैं ये इसको प्रिडिक्ट कैसे करूंगा, बहुत प्रिडिक्शन बहुत आसान है, कि ये मेरे पास एक 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा जहां पे, और एक 1 कार्बन वाला, यानी एक मिथानल बनेगा और एक प्रोपनल बनेगा। तो ओजोनोलाइसिस का ये टॉपिक बहुत अहम है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा केमिकल 1 ब्यूटीन है कौन सा 2 ब्यूटीन है, उसकी प्रोडक्ट्स है। पोलीमराइजेशन लास्ट है। पोलीमराइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना। तो जब भी अल्कीन का रिएक्शन एट द प्रेशर ऑफ 400 सेल्सियस, यानी इथीन का
सॉरी, टेम्परेचर 400, प्रेशर 1000 एटीएम और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, तो इथीन से पॉलीइथीन बन जाएगा, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटीन से पॉलीब्यूटीन बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास लॉन्ग चेन्स इसकी बन जाती हैं। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा या कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर।